तो दोस्तों आज की मूवी ना काफी फ्यूचरिस्टिक और हाई-फाई एडवेंचर से भरी पड़ी है जिसका नाम एटलस है। इसमें होता यह है कि एक लड़की एटलस जो कि एक ऐसे एआई रोबोट को पकड़ने के लिए अनजान प्लेनेट में जाती है जिसने अपना कंट्रोल खुद से करने लगा है। वो काफी इंटेलिजेंट है जिसकी वजह से पूरी ह्यूमन बीइंग पर खतरा आ चुका है। अब ये एटलस अपने रोबोट जिसका नाम स्मिथ होता है जो एक हाईटेक स्मार्ट रोबोट था उसके साथ उस एआई रोबोट को किस तरह हराती है जो कि काफी इंटेलिजेंट और इस मूवी का विलन है। पर इस सब की शुरुआत कैसे हुई और ये रोबोट अचानक से अपना कंट्रोल खुद से कैसे लेने लगा, ये हम अब मूवी के एक्सप्रेशन में आगे देखेंगे। सो आई एम हर्ष एंड वेलकम माय चैनल। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। अब मूवी स्टार्ट होती है। ये समय था 2043 का। अब दुनिया काफी आगे बढ़ चुकी थी। अब यहाँ इंसान हर एक काम के लिए एआई और रोबोटिक्स का सहारा लेने लगे थे। पर अचानक एक दिन ऐसी न्यूज आती है जिससे पता चलता है कि सारे एआई रोबोट्स अनकंट्रोलेबल हो गए जिन्होंने इंसानों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया है और इन एआई हमलों से बहुत से इंसान मारे जाते हैं। और इन सभी एआई रोबोट्स को कंट्रोल करने वाला मेन एआई रोबोट्स जिसका नाम हार्लेन होता है। हार्लेन पहला टेररिस्ट रोबोट था जिसे सेफर्ड की निगरानी में बनाया गया था जो बच्ची एटलस की माँ थी। हार्लेन को बनाने का उद्देश्य ये था कि वो इंसानों की जीविका को पृथ्वी पर आसान कर सके। पर यहाँ पर हार्लेन ने अपने कोड्स को रीराइट करके खुद की प्रोग्रामिंग कर ली जिससे कि वो अपने कंट्रोल से बाहर हो गया और वो सब चीज अपने मन मुताबिक कर सकता है। अब यहाँ पर सारे देशों की मिलिट्री ने इन एआई रोबोट से दुनिया को बचाने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम होता है ICN इंटरनेशनल कोलिशन ऑफ नेशंस, जिसमें सारे देश मिलकर इन एआई रोबोट्स के खिलाफ लड़ेंगे। अब यहाँ ICN उन सारे एआई रोबोट्स पर भारी पड़ रही होती है। वो धीरे धीरे कर पूरी दुनिया से इन एआई टेररिस्ट रोबोट्स को हराने में कामयाब हो जाती है। हार्लेन अपने साथियों को हारता देख अर्थ से ही बाहर किसी दूसरी गैलेक्सी में जाके छुप जाता है। हार्लेन इंसानों के लिए एक मैसेज छोड़ के जाता है। वो उसमें कहता है कि मैं जल्दी लौटूंगा और फिर तुम सभी को मजा चखाऊंगा। अब इसके बाद 28 साल बीत जाते हैं। अब दुनिया काफी हाईटेक और एडवांस हो चुकी थी। तभी हम एक ICN बटालियन को देखते हैं जो कि एक एआई रोबोट को पकड़ने के लिए इस बिल्डिंग में तलाशी ले रही थी और उन्हें वो रोबोट्स भी मिल जाता है। यहाँ पर वो एआई रोबोट हार्लेन के कंट्रोल में था जो कि इंटेलिजेंट के साथ साथ ताकतवर भी होता है। वो इन आर्मी सोल्जर्स को मार गिरा रहा था। फिर भी ये किसी तरह ये सोल्जर उस एआई रोबोट को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। अब दूसरी ओर हम लॉस एंजलिस में एटलस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि सुबह सुबह अपने हाईटेक गैजेटों के साथ उठती है। एटलस एक एनालिटिक्स है। तभी वो न्यूज में हार्लेन के उस रोबोट के बारे में जानती है जिसने अभी अभी कुछ देर पहले आतंकी हमला किया था और वो पकड़ा गया। एटलस हार्लेन को पकड़ने के लिए आर्मी के साथ मिलकर काम कर रही है कि तभी उसके डोर पर एक आर्मी सोल्जर आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि उन्होंने जिस टेररिस्ट एआई रोबोट को पकड़ा था उससे पूछताछ करनी थी। अब यहाँ पर एटलस जनरल से मिलती है और जनरल उस एआई रोबोट से एटलस को खुद पूछताछ करने के लिए कहता है क्योंकि वो एक एनालिटिक्स है और वो अच्छे से इन एआई रोबोट से पूछताछ कर सकती है। यहाँ एटलस उस एआई रोबोट के दिमाग में घुसकर उसे ये पता लगाने की कोशिश कर रही होती है कि हार्लेन कहाँ पर है। और यहाँ एटलस सरप्राइजली उस एआई रोबोट के ब्रेन पे कोड को डिकोड कर लेती है और उससे उसे ये पता चलता है कि हार्लेन एक एंड्रोमेडा गैलेक्सी के GR39 प्लेनेट पर है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन पाकर जनरल एटलस को काफी शाबाशी देते हैं क्योंकि अब तक के 28 सालों में किसी भी एनालिटिक्स ने हार्लेन की लोकेशन नहीं ढूंढ पाई थी और वो काम एटलस ने कर दिखाया। हार्लेन इतिहास का अब तक का सबसे खतरनाक टेररिस्ट माना जाता है। अब यहाँ पर जनरल कहते हैं कि अर्थ से एक टीम जाएगी उस प्लेनेट पर जहाँ पर हार्लेन मौजूद है और उसे पकड़कर यहाँ लेके आएंगे। जनरल एटलस को बताते हैं कि हम कर्नल बैंक को और उनकी टीम को उस प्लेनेट में भेजेंगे। तभी यहाँ पर कर्नल बैंक आते हैं। एटलस इन लोगों के प्लान से खुश नहीं होती क्योंकि एटलस का मानना है कि हार्लेन को वही मार दिया जाए, उसे पकड़ के ना लाया जाए। एटलस इनको बता दिएगी तुम वहाँ जाकर ग्राउंड अटैक करने वाले हो किसी एक एलियन प्लेनेट पर जिसका मुआयना नहीं हुआ और तुम हार्लेन वो भी एक ऐसे दिमाग के साथ लड़ने जा रहे हो जो कि हमसे कई गुना आगे है। जिस पर एटलस से कर्नल बैंक कहते हैं कि आप हमारी बटालियन को नहीं जानते और
हमारे पास हाईटेक वेपन्स और रोबोट्स भी है। यहाँ एटलस कर्नल बैंक से कहती है कि अगर तुमने उसे जिंदा पकड़ने का सोचा तो तुम तो मरोगी, साथ में तुम्हारी टीम भी मारी जाएगी। यहाँ कर्नल बैंक एटलस को कुछ दिखाने ले जाते हैं। वो और कुछ नहीं, एक ऐसे एआई रोबोट्स होते हैं जो कि इंसान के दिमाग से कनेक्ट हो जाते हैं। वो न्यूरल कनेक्शन रोबोट होते हैं। ये न्यूरल लिंक से कनेक्टेड होते हैं, मतलब कि इंसान का दिमाग और उस रोबोट का एक ही हो जाता है, जिससे कि ये बहुत बढ़िया तरीके से फाइट कर सकते हैं। और ये न्यूरल लिंक्स का आविष्कार एटलस की मॉम ने ही किया होता है। अब यहाँ पर जनरल भी एटलस को हार्लन को पकड़ने के लिए भेज देते हैं। अब ये लोग सभी अपने स्क्वाड के साथ अर्थ के बाहर आ जाते हैं। यहाँ अर्थ के बाहर जाने के लिए इंसानों ने एक शील्ड जैसा बना रखा था अर्थ के आसपास, ताकि ये लोग हार्लन के किसी भी हमले से अर्थ को बचा सके। और अब उसके बाहर जाने के लिए लोगों को कोड की जरूरत होती है। ये यहाँ कोड के जरिए अर्थ से बाहर आ जाते और अब ये लोग उस प्लेनेट के पास पहुँच चुके थे। अब यहाँ पर एटलस अपनी सारी टीम को प्लान समझाती है और उन्हें कहाँ लैंड करना है वो भी बताती है। अब यहाँ पर सारे सोल्जर्स जो इस मिशन में जाने वाले हैं वो अपने आर्क के साथ इधर उधर हो रहे होते हैं और अब इन्हें जंप करने का भी समय आ चुका था। तो सभी लोग अपने आर्क में बैठकर बस जंप करने ही वाले होते हैं कि तभी हार्लेन इन पर हमला करा देता है, जिससे कि इनकी स्पेसशिप डैमेज हो जाती है। इसकी वजह से एटलस को बचाने के लिए कर्नल बैंक उन्हें एक एआई रोबोट के अंदर बैठा देते हैं, जैसे कि वो सभी बैठे हुए थे, और वो शिप से नीचे जंप करवा देते हैं उस प्लेनेट पर। यह जंप के दौरान एटलस दिखती है कि हार्लेन के बहुत से रोबोट्स उन पर हमला कर रहे हैं, पर एटलस की ग्रुप के एक सोल्जर से बचाकर नीचे ले जा रही होती है कि हार्लेन के रोबोट उन्हें अलग कर देते हैं। इसकी वजह से एटलस नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अब एटलस की आँख खुलती है। वो आर्क के अंदर थी, मतलब कि आर्क एक खुद एक एआई होता है, उसका एक अपना दिमाग होता है, वो अपने हिसाब से सोच सकता है। यहाँ एटलस उसका मैन्युअल देखती है और उसे स्टार्ट करती है। वो डिफॉल्ट सेटिंग करके उससे बातें करती है। इस आर्क एआई रोबोट का नाम स्मिथ होता है। यहाँ पर एटलस स्मिथ से रेस्क्यू पोर्ट के बारे में पूछती है, जिस पर स्मिथ उसे मैप पर रेस्क्यू पोर्ट की लोकेशन बता देता है और वो उसे कहता है कि ये हमसे अब भी 98 किलोमीटर दूर है। अब एटलस उस रेस्क्यू पोर्ट के और जाने के लिए पैदल ही चलने का फैसला करते हैं, ताकि वो हार्लन के एआई रोबोट से बच सके। एटलस ने अब भी स्मिथ के साथ न्यूरल कनेक्शन नहीं किया था, वो उसे मैनुअली ही कंट्रोल कर रही थी। एटलस को डर था कहीं हार्लन इस न्यूरल कनेक्शन को हैक करके उसके ब्रेन तक ना घुस जाए, इसलिए उसने अब तक स्मिथ के साथ न्यूरल कनेक्शन नहीं बनाया। अब एटलस स्मिथ के साथ आगे बढ़ रही थी। यहाँ एटलस स्मिथ से उसके पास कितने हथियार हैं उन सब की लिस्ट मांगती है, जिस पर स्मिथ उसे सारे हथियारों के बारे में बता देता है और उन हथियारों में से एक हथियार आयरन बॉम्ब भी होता है। ये हथियार ऐसी जगह में यूज किया जाता है जब लड़ाई एक ऐसे मोड़ पे पहुंच जाए जहां बचना इनका इम्पॉसिबल है, तब ये उस बॉम्ब का यूज करेंगे। अब ये चलते चलते इस प्लेनेट के बर्फीले वाले हिस्से से आगे बढ़ जाते हैं। इस हिस्से में बर्फ तो नहीं थी, पर आसपास पेड़ पौधे जरूर थे। तभी एटलस आगे देखती है कि उनके साथियों के आर्क पड़े हुए, जिनके अंदर उनके साथी जिनकी डेथ हो चुकी है। यहाँ एटलस देखती है कि उसके ज्यादातर साथी मारे गए हैं। एटलस उन सारे साथियों के बैच कलेक्ट कर लेती है ताकि वो उनके परिवार वालों को बता सके। यहाँ एटलस अपने साथियों को खोने की वजह से दुखी होती है। तभी यहाँ एटलस को कर्नल बैंक का आर्क दिखाई देता है, पर उसके अंदर कर्नल बैंक नहीं थे। और यहाँ पर स्मिथ एक हलचल डिटेक्ट करता है, जो कि और कोई नहीं हार्लन के एआई रोबोट्स थे, और इन एआई रोबोट्स ने ही एटलस के सारे साथियों को मारा है। यहाँ स्मिथ एटलस से कहता है कि हम चारों ओर से उन एआई रोबोट से घिर चुके हैं, अब हमारे पास लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इस पर एटलस वहाँ से भागने का ट्राई करती है और इसी हलचल की वजह से वो एआई रोबोट स्मिथ को देख लेते हैं और उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। यहाँ एटलस स्मिथ के साथ तेजी से उन एआई रोबोट से बचते हुए आगे भाग रही थी। भागते भागते ये ना एक तूफान में फंस जाते हैं और ये किसी तरह उस तूफान से बचते हैं, तो ये एक जगह पर गिरते हैं जहाँ उनके सामने हार्लन के एआई रोबोट्स थे, जो कि अब इन्हें मारने ही वाले थे। एटलस स्मिथ से कहती है कि अब हमें आयरन बॉम्ब का यूज करना चाहिए, पर स्मिथ एटलस को ये करने के लिए एक बार और सोचने के लिए कहता है। पर यहाँ पर एटलस स्मिथ को बहुत फोर्स कर रही होती है, तो वो आयरन बॉम्ब को एक्टिवेट करके वहाँ पे ब्लास्ट करवा देता है, जिससे कि यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे कि बाकी एआई रोबोट्स हार्लन के मारे तो जाते हैं, पर कास्का नाम का एक रोबोट बच जाता है, जो कि बस स्मिथ पर फायर करने ही वाला होता है कि उस बॉम्ब की वजह से उस जगह की जमीन नीचे
नीचे धंस जाती है, जिससे कि ये लोग नीचे गिरते हैं। अचानक से नीचे गिरने की वजह से एटलस के पैर में चोट आ जाती है, तो स्मिथ अपनी हाईटेक फ्यूचरिस्टिक स्कैनिंग और मेडिकल इक्विपमेंट के जरिए उसे ठीक कर देता है। यहाँ पर एटलस स्मिथ से पूछती है कि कर्नल बैंक के बिना आर्क सूट के जिंदा रहने की कितनी प्रतिशत संभावना है। इस पर वो स्मिथ उसे बताता है कि उनकी जीने की संभावना ना के बराबर है। और हमारी ये एटलस स्मिथ से पूछती है अगर हमें जिंदा रहना है, तो स्मिथ एटलस को बताता है कि हमें सिंक होना होगा, मतलब कि हमें न्यूरल कनेक्शन करना होगा। तो अब एटलस सिंक करने के लिए मान जाती है, मतलब कि अब वो न्यूरल कनेक्शन करेगी, जिससे कि वो इस जगह से बाहर निकल पाए, जिससे कि एटलस का एनालिटिक्स का दिमाग और स्मिथ का डेटा ढूंढने और फाइटिंग करने की कैपेबिलिटी एक हो जाने पर इन्हें यहाँ से बचने में मदद करेगी। यहाँ स्मिथ एटलस के साथ सिंक करने के लिए प्रोसेस चालू रखता है। दूसरी ओर हम कास को, यानी कि वही एआई रोबोट को देखते हैं जो कि इन पर हमला करने वाला था। वो अभी मरा नहीं होता, वो पत्थरों के बीच से निकलता है। वो हार्लेन से बातें करता है। कास का हार्लेन को अभी हुई घटना के बारे में सब बता देता है, जिस पर हार्लेन उसे कहता है कि उसे ढूंढ निकालो। तभी हम हार्लेन की तरफ देखते हैं, जहाँ पर कर्नल बैंक उसके कब्जे में था। हार्लेन ने कर्नल बैंक को बहुत बेरहमी से पकड़ रखा था, वो उसे टॉर्चर कर रहा होता है। दूसरी ओर यहाँ पर एटलस का स्मिथ के साथ सिंक नहीं हो पाता, तो वो दोबारा ट्राई कर रहे होते हैं। यहाँ स्मिथ एटलस से सवाल पूछ रहा होता है, और उन्हीं सवालों में से एक सवाल ये भी था कि तुम एटलस को कैसे जानती हो। तुम्हारे सामने जैसे ही एटलस का नाम आता है, तो तुम्हारे ब्रेन में एक अलग सा स्पाइक होता है, जिस पर एटलस स्मिथ को बताती है, मतलब कि वो सोच रही होती है, और स्मिथ उससे कनेक्ट होने की वजह से वो उसके दिमाग को देख सकता था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि हार्लेन को एटलस की मॉम ने बनाया था। वो एटलस की मॉम को भी मॉम कहा करता था। एटलस अपने बचपन में हार्लेन के साथ ही बड़ी हुई है, पर अचानक उसके साथ ऐसा क्या हुआ, वो ये बात स्मिथ को नहीं दिखाती। यहाँ स्मिथ एटलस से कहता है कि हार्लेन को आपको सेफ रखना था, पर उसने ऐसा नहीं किया। यहाँ इनके सिंक चालू हो जाती है, ये दोनों आपस में सिंक हो रहे थे। स्मिथ एटलस को कहता है कि एटलस मैं तुम्हें सेफ रखूंगा। अब यहाँ 40% सिंक होने के बाद एटलस स्मिथ को पूरी तरह से एक्सेस कर सकती थी, मतलब कि वो उसके सारे इक्विपमेंट और वेपन्स को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकती थी। ये जिस दरार के अंदर घुसे होते हैं उसके पास ही एक गुफा थी, तो ये लोग उस गुफा के जरिए यहाँ से बाहर निकलेंगे। स्मिथ उसे सारा डाटा देता है, और अब ये उस गुफा की ओर बढ़ने लगे थे। ये उस गुफा तक पहुंच जाते हैं, पर यहाँ स्मिथ एटलस को अलर्ट कर देता है कि अब सिर्फ 14 घंटे बचे हैं बैटरी खत्म होने को। अब इनसे रेस्क्यू पोर्ट की दूरी मात्र 37 किलोमीटर होती है, पर एटलस जानते हैं कि हम इतनी आसानी से उस पोर्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ पर एटलस अपना दिमाग लगाते हुए वो जिस जगह से आगे बढ़ रही होती है वहाँ मोशन ट्रैक लगा देती है, और कुछ बॉम्ब्स भी फिट कर देती है, ताकि कास्का उनका पीछा करे तो उन्हें पता चल जाए। और होता भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ कास्का को भी उनकी हलचल दिखाई दे देती है, वो उनकी ओर बढ़ रहा था। दूसरी ओर एटलस रास्ते में जाते वक्त उसे एक नया पौधा दिखाई देता है, जो कि इस ग्रह का था। वो कुछ फूल की तरह दिखाई दे रहा था, तो स्मिथ उसे खोज के रूप में उसका नाम रखने के लिए कहता है, क्योंकि इंसानों में सबसे पहले इस पौधे को एटलस ने ही देखा है, जिसका मतलब ये हुआ कि इसकी खोज करता एटलस हुई, तो उसका नाम उसे रखने के लिए स्मिथ फोर्स कर रहा होता है, तो एटलस उसका नाम प्लांटी रख देती है। स्मिथ उस पौधे का एक नमूना अपने पास रख लेता है कि तभी इन लोगों ने जो मोशन ट्रैकर लगाए हुए थे उसमें कोई ट्रैक हो रहा था, वो और कोई नहीं कास्का ही होता है। अब इन लोगों ने मोशन ट्रैकर के आगे कुछ बॉम्ब्स भी फिट किए होते हैं, तो ये लोग उसे ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे कि कास्का की खोपड़ी बस बचती है, और एटलस उस खोपड़ी को भी नहीं छोड़ती, उसे अपने हाथों से खत्म कर देती है। पर यहाँ पर स्मिथ कास्का के जरिए हार्लेन का बेस का पता लगा लेता है, जो कि उनके रेस्क्यू पोर्ट के करीब ही था। यहाँ एटलस हार्लेन का बेस का पता चलने के बाद रेस्क्यू पोर्ट जाने से पहले हार्लेन के बेस को देखना चाहती थी, पर यहाँ पर स्मिथ ये करने से एटलस को मना करता है, क्योंकि हम अकेले हार्लेन के डिफेंस सिस्टम को बीट नहीं कर सकते। पर फिर भी एटलस नहीं मानती, उसे हार्लेन के बेस को देखना था, तो वो बिना स्मिथ के ही वहाँ जाने का फैसला कर रही थी कि तभी स्मिथ न्यूरल कनेक्शन की वजह से जुड़े होने के कारण उसके दिमाग को कंट्रोल करता है और उसे ऐसा करने से रोकता है। ये होने की वजह से एटलस के दिमाग में कुछ फ्लैशबैक आते हैं। यहाँ वापस स्मिथ एटलस से माफी मांगता है और कहता है कि आपके ख्यालों में बहुत ज्यादा दर्द है, मैंने इससे पहले कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया, पर ये दर्द पछतावे का है। आप हार्लेन की गई गलतियों से अपने आप को क्यों दोषी मान रही हो। यहाँ एटलस स्मिथ से कहती है कि स्मिथ, हमने आज उस बेस्ट को टैग नहीं किया तो हमारे साथी रेंजर्स का शहीद होना बेकार हो जाएगा। मैंने अपना सारा करियर लगा दिया हार्लेन को स्टडी करने में, उसे रोकने का रास्ता ढूंढने में। तो स्मिथ, तुम जितना चाहे एल्गोरिथम लगा लो और कैलकुलेशन कर लो, तो हमें इससे अच्छा मौका मिलेगा हार्लेन को खत्म करने का। तो स्मिथ भी एटलस की बात मान जाता है। अब ये लोग हार्लेन की बेस की ओर बढ़ रहे थे। इन्हें वहाँ पहुँचते पहुँचते
से रात हो जाती है और अब ये हार्लेन के बेस तक पहुंच चुके थे, जो कि काफी एडवांस दिखाई दे रहा था। यहाँ एटलस देखते है कि उसके पास बहुत से हथियार हैं और तो और उसके पास डाइव होता है, मतलब कि वही स्पेसशिप जिससे ये लोग आए थे। ये उस स्पेसशिप को अपग्रेड करके उसमें रेडियो एक्टिव कंपोनेंट्स और ऐसे ऐसे वेपन्स ले जा रहा होता है, जैसे कि वो अर्थ की आधी आबादी को खत्म कर देगा। कि तभी अचानक यहाँ पर स्मिथ की स्क्रीन पर ग्लिचेस आ रहे थे, मतलब कि उसे किसी ने हैक कर लिया है और तभी हार्लेन के एआई रोबोट्स इन पर हमला कर देते हैं, जिससे कि स्मिथ शट डाउन हो जाता है और अब स्मिथ और एटलस हार्लेन के कब्जे में है। यहाँ दूसरी ओर जनरल को एटलस का भेजा हुआ मैसेज मिल जाता है, जहाँ पर एटलस ने उनसे हेल्प मांगी थी। अब एटलस जो कि हार्लेन के कब्जे में है, वो कर्नल बैंक से मिलती है। तभी यहाँ पर हार्लेन आता है और वो एटलस से बचपन की बातें करने लगता है और अब वो उसके दिमाग से वो कोड जानना चाहता था, जिसके जरिए वो अर्थ की शील्ड के अंदर एंटर कर सकता है और वो कोड उसे मिल जाता है। यहाँ पर हार्लेन जाने से पहले एटलस से कहता है कि मैंने कई साल लगा दिए इस बारे में सोचने के लिए कि इंसानों को ठीक कैसे किया जाए, पर इंसानों को ठीक नहीं किया जा सकता जब तक कि उनकी आधी आबादी खत्म ना की जाए। तब तक वो अपने ही ग्रह के लिए दुश्मन बने रहेंगे। अगर उन्हें मैं ऐसे ही छोड़ दूं तो वो अर्थ को कुछ ही सालों में खत्म कर देंगे। तो मैं इस शिप के जरिए आधे इंसानों को खत्म कर दूंगा, जिससे कि अर्थ का नियंत्रण बना रहे और हम एआई इंसानों से काफी गुना बेहतर है। तो अब इंसानों का राज अर्थ पर खत्म हो जाएगा, वहाँ पर एआई राज करेगी। यहाँ पर एटलस उससे गिड़गिड़ा रही होती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, पर वो एटलस की बात को अनसुना करके वहाँ से निकल जाता है। तभी यहाँ पर एटलस को बैंक कहता है कि स्मिथ कहाँ पर है, वो उनके पास ही रखा हुआ था। तो बैंक ना अपना न्यूरल कनेक्टर एटलस को देता है और स्मिथ को जगाने के लिए कहता है। यहाँ पर एटलस ऐसा ही करती है, वो बैंक के न्यूरल कनेक्शन को अपने कान में अटैच करके स्मिथ को जगाने का ट्राई कर रही थी। बहुत बार ट्राई करने के बाद आखिरकार स्मिथ जाग जाता है, पर ये लोग अभी भी पूरा 100% सिंक नहीं हुए थे। यहाँ पर एटलस उस पर भरोसा करती है, जिससे कि अब स्मिथ और एटलस पूरी तरह से सिंक हो जाते हैं। यहाँ स्मिथ की बैटरी मात्र 6% बची होती है और हार्लेन के एआई रोबोट से स्मिथ के हथियार भी निकाल लिए थे, सिवाय एक को छोड़कर जो कि उसके चेस्ट पे लगा था। अब यहाँ पर एटलस आसपास रखी कुछ सामानों से अपने आप को अपग्रेड करती है, मतलब कि स्मिथ में कुछ और हथियार लोडेड कर लेती है ताकि वो कुछ हद तक लड़ सके। और अब वो हार्लेन के एआई रोबोट से अकेले ही लड़ने निकल पड़ी थी। एटलस जैसे जैसे जिन भी एआई रोबोट्स को मार रही थी, उनके हथियार स्मिथ के साथ अटैच करते जा रही थी, जिससे कि वो और एआई रोबोट्स को खत्म कर रही थी। अब क्योंकि शिप टेक ऑफ करने वाली होती है, तो ये लोग यहाँ से जल्दी से निकलकर शिप की ओर बढ़ रहे थे कि अब इनके पीछे हार्लेन भी पड़ चुका था। हार्लेन इन पर बहुत तेजी से हमला कर रहा था, जिसकी वजह से एटलस के हाथों से वो शिप निकल जाती है और वो ऊपर उड़ चुकी थी। यहाँ एटलस एक कवर लेते हुए स्मिथ से उस शिप को हैक करने के लिए कहती है। वो उसे हैक कर ही रहा होता है। यहाँ दूसरी ओर हार्लेन इन पर लगातार हमला किए जा रहा था कि तब तक स्मिथ ने उस शिप को हैक कर लिया था और यहाँ पर एटलस उसे शूट करके क्रैश करवा देती है। अब यहाँ पर एटलस और हार्लेन की आमने सामने लड़ाई होती है। हार्लेन काफी ताकतवर एआई रोबोट था, वो स्मिथ पर भारी पड़ रहा होता है, पर फिर भी एटलस और स्मिथ किसी तरह उससे लड़ रहे थे। अब यहाँ पर एटलस स्मिथ को कहती है कि उसकी हर एक मूवमेंट पर गौर करो और उसके आगे के क्या स्टेप होने वाले उस पर फोकस करो। तो यहाँ पर स्मिथ ऐसा ही करता है और उसे हार्लेन के हर एक स्टेप दिखाई दे रहे थे। फिर भी स्मिथ के कब्जे में आने के बाद हार्लेन उसे डैमेज कर रहा था। हार्लेन काफी सातिर होता है और इस लड़ाई के बीच यहाँ पर एटलस अपने सेंसेस से बाहर हो जाती है, मतलब कि उसकी हार्ट बीट रुक जाती है। यहाँ स्मिथ हार्लेन से लड़ना छोड़कर एटलस को शॉक दे रहा था ताकि वो वापस अपने सेंसेस में आ सके, पर काफी ट्राई करने के बाद भी वो सेंसेस में नहीं आ रही थी। यहाँ पर हार्लेन उस पर लगातार हमला किए जा रहा था, पर तभी यहाँ हार्लेन स्मिथ पर हमला कर ही रहा होता है कि एटलस जाग जाती है और वो उस पर एक शानदार अटैक कर उसे निहत्था कर देती है और एटलस हार्लेन को खत्म कर देती है। पर यहाँ पर स्मिथ भी पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। स्मिथ और एटलस ये दोनों यहाँ पर इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि इस सफर के दौरान एटलस और स्मिथ में अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। अब यहाँ पर स्मिथ की बैटरी डेड होने की वजह से वो बंद हो जाता है और अब यहाँ पर जनरल की भेजी हुई टीम भी यहाँ पहुँच चुकी थी और एटलस को रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब कुछ समय बाद हमें एटलस को उसके घर पे दिखाया
जाता है कि तभी उसके डोर पर कर्नल आते हैं और वो उसे वही प्लांट देते हैं जो कि स्मिथ के साथ एटलस ने उस ग्रह पे ढूंढा था। यहाँ पर एटलस उस प्लांट को देखकर स्मिथ को याद करती है और अब वो बेस पे जा रही थी। अब यहाँ बेस में पहुंचकर एटलस ने अपने लिए एक आर्क को बहुत बढ़िया तरीके से मॉडिफाई किया था और वो उसके अंदर जैसे ही बैठती है तो वो और कोई नहीं स्मिथ ही होता है। और ये मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।